लैरी डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि सेरेना ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और लैरी मेहुल को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट हुई थी, तो सेरेना ने पॉइजन की बोतल से गोलियां निकाली और उन्हें खा ली, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव मेहुल बोतल को सीधा लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देता है। लैब इंचार्ज मेहुल को कंफर्म करता है कि सेरेना के फिंगरप्रिंट बोतल में है और जो पिल सेरेना ने खाई है वो इस बोतल के ही पिल्स है। बट ये सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? सेरेना के फिंगरप्रिंट्स जो बोतल में है उन्हें ध्यान से देख के क्या आप बता सकते हैं? लैब इंचार्ज ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि ये मर्डर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, फिंगरप्रिंट सिर्फ बोतल में है, बोतल के ढक्कन में नहीं है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? बोतल को खोलने के लिए ढक्कन पे तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। का मतलब स्ट्रैटेजिकली लैरी ने फिंगरप्रिंट बोतल में डाल दिए, लेकिन ढक्कन में डालना भूल गया और उसके वजह से वो पकड़ा गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे की रात को करीब 10 बजे रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था। लिली कहती है, मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है, मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था। मैंने रैम्बो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था। तीनों की बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गैग एक सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। वो किलर अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के den में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लेता है। मेहुल उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहां पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहां पे जाता है और देखता है तो वहां पे 3 लड़कियों के पिक्चर्स थे। मेहुल तुरंत पैटर्न को डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला मर्डर हुआ था ABA, दूसरा मर्डर हुआ BOB और तीसरा मर्डर हुआ ABBA। अगर आप पैटर्न को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है। तो अगला खून जरूर एना का होगा, ANNA। ये भी एक पैलिंड्रोम है। मेहुल किलर से पहले वहां पहुंच जाता है और एना की लाइफ बचा लेता है और किलर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रैम्बो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे मार देता है। लेकिन कौन? डिटेक्टिव मेहुल वहीं था। चारों को वो अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं हमने रैम्बो को नहीं मारा है, लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल? क्या आप सोच सकते हैं? मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की स्मार्टनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग को एलिसिया का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मर्डर वेपन सामने ही मिल जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाकू से खून किया गया है। चाकू पे फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ। तो मेहुल एलिसिया की पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करता है। उसको समझता है कि एलिसिया के बहुत सारे अफेयर थे और उसने बहुत से लड़कों को धोखा दिया था।